विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए, इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 79 लाख के करीब पैसा इनसे रिकवर किया जा चुका है। चंपत राय की बात की जाए, अनिल मिश्रा की बात की जाए, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं और अब इन्हें दोबारा कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। पेश कब किया जाएगा और अब तक की पूछताछ में इनसे क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, यही वो सवाल है कि इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ और लोगों की भी जानकारी आई है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको सबसे पहले इंडिया टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 8 उसमें नामजद आरोपी हैं, उसके अलावा अज्ञात शब्द भी लिखा हुआ है। यानी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दरअसल इन 8 के टच में थे, लाभान्वित हो रहे थे। जो चोरी किए गए पैसे थे, उन पैसों का इन्वेस्टमेंट किया गया था, मनी ट्रेल निकाली जा रही है। प्रॉपर्टी जो हाल में इन सभी आरोपियों ने अपने करीबियों के नाम ली हो, अपने नाम ली हो, जो एसेट्स परचेज किए हों, इन सारी चीज़ों की लिस्ट बना रही है अयोध्या पुलिस और एसआईटी। और इस पूरे मामले की जांच में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि चोरी कब से हो रही थी, यानी कि 1 साल से हो रही थी, 6 महीने से हो रही थी, 2 साल से हो रही थी, या जब से मंदिर निर्माण हो गया है उस दौरान से ही हो रही थी। तो ये जो अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है और इसीलिए सभी आरोपियों से पूछताछ की गई है। लेकिन सोमवार को जब पुलिस रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करेगी और इन सारे आरोपियों की रिमांड लेगी, तब न सिर्फ इनसे साथ बैठा के पूछताछ होगी, बल्कि कन्फ्रंटेशन भी किया जाएगा कि इस आदमी ने, टिन्नू यादव ने ये कहा है, जबकि लवकुश मिश्रा ये कह रहा है। तो इन सारे आरोपों को जो मिलान किया जाएगा आरोपियों की बातों का, तब चीजें और बहुत ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को न सिर्फ दिशा मिलेगी, बल्कि वो लोग भी सामने आ सकेंगे जो दरअसल अभी अज्ञात के तौर पर सामने आए। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास बहुत ही पॉसिबल वाली लीड्स हैं कि वो और आरोपियों की भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि जो आरोपी चोरी कर रहे थे सिर्फ वो लाभान्वित नहीं हो रहे थे, उनकी जो मदद कर रहे थे, आभूषणों को जो गला रहे थे, और उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो लोग साथ दे रहे थे इन चंदा चोरों का, उन पर भी कार्रवाई होनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कर दिया है, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, प्रभावशाली कर्मचारी हो, बचेगा कोई नहीं। राम की आस्था के साथ अयोध्या में जो खिलवाड़ करेगा कोई भी नहीं बचेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख को देखते हुए न सिर्फ एसआईटी बल्कि अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और यह माना जाना चाहिए कि मंडे के बाद जब ये सारे आरोपी पुलिस के पास दोबारा होंगे, उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को लीड मिलेगी, धार मिलेगी, और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ताकि इस पूरे मामले का न सिर्फ सच सामने आ सके, बल्कि यह भी पता लगाया जा सके कि इन 8 आरोपियों की प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मददगार कौन कौन थे। चलिए, आपने मददगार की बात की है तो हो सकता है कि दायरा भी तो अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं का भी मानना है कि चंपत राय की जानकारी के बिना टिन्नू यादव इतना कुछ नहीं कर पाता, इसलिए नीचे से लेकर ऊपर तक तो जांच होनी चाहिए। अपने स्थान पर बैठे बैठे। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग दर्शन करने? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। क्या नाम है आपका? अंजना कुमारी। हो गए दर्शन? नहीं, अभी जा रहे हैं करने। पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। मंदिर से सबकी आस्था जुड़ी हुई है, सब रामलला को देखना चाहते हैं। मंदिर की अभी आपने खबरें सुनी होंगी, जो दान कर रहे हैं उसमें जो सब कुछ करता धरता है, पैसे चोरी हो रहे हैं, ज्वेलरी चोरी हो रही है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, कैसा एक्शन होना चाहिए? सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। मंदिर का चीज ट्रस्ट का हुआ, वो तो भगवान का है, इसका देख रेख के लिए पैसा था, सब कुछ था, और सख्त से सख्त कार्रवाई जितना हो करना चाहिए। पुलिस ने अभी जिन लोगों को पकड़ा है उसमें एक शख्स है टिन्नू। टिन्नू बता रहे हैं पहले ऑटो चलाता था, अब उसने वो चंपत राय का ड्राइवर बना और अब उसके बाद वो एक तरह से मालिक बन गया था। उसके कहने से सारा काम हो रहा था, उसको अरेस्ट किया है। लेकिन आपको लगता है कि ऊपर तक जांच होनी चाहिए? चंपत राय जो कि महासचिव हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या उनकी जानकारी के बिना आपको लगता है ये सब हो रहा होगा? नहीं नहीं, उनको पूरा उनके जानकारी में होगा, इसलिए कि जो मतलब वो ड्राइवर ऐसा काम नहीं कर सकता है, जो ड्राइवर ऐसा काम नहीं कर सकता है, जो ड्राइवर ऐसा काम नहीं कर सकता है, उसके पीछे किसी का हाथ है। तो जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप बुलाइए, बात करते हैं लोगों से। आपकी मम्मी है? अब वैसे आप फैमिली के साथ ही आए हैं, दर्शन हो गए आप लोगों के?
नहीं अभी नहीं। आप क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियम है। जॉब। पहले आए हैं मंदिर में दर्शन करने? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपने जो ये खबरें सुनी होंगी कि जो हम चंदा देते हैं मंदिर में, दान देते हैं, उसकी चोरी के आरोप लगे राम मंदिर में, 8 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या लगता है जांच किस तरीके से होनी चाहिए ताकि आगे से किसी के मन में सवाल ना हो कि अगर कोई आप दान कर रहे हो तो वो गलत हाथों में जाएगा? See, everything needs to be audited first. Someone responsible needs to be there who is accountable for what money is getting in there, right? The thing is, everyone is putting the money out of their religious faith, but it is getting utilized somehow, like, you know, making the rich richer, not the opposite, not in the social welfare or something. So I think someone needs to take the accountability and plus the responsibility. बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को लेनी चाहिए। सर, दर्शन हो गए? दर्शन हो गए आपके? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? संजीव खन्ना, कपूरथला से, पंजाब। अच्छा, जो आपने खबरें सुनी होंगी ट्रस्ट को लेकर, दान में चोरी, टिन्नू को गिरफ्तार कर लिया जो चंपत राय का सबसे करीबी है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या लगता है जांच कहां तक जानी चाहिए? क्योंकि जो महासचिव हैं और जो ट्रस्ट से जुड़े हुए अनिल मिश्रा हैं और चंपत राय हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या लगता है? बात तो यह है ना, इनको पता तो होगा, जो सटली मालूम तो होगा, तो सब कुछ गड़बड़ इन्होंने कराई है जो हमें लगता है। लेकिन चलो, हम तो अपने हिसाब से आए हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, वो मिलेगी सजा। और योगी जी हमको उन पे पूरा विश्वास है। योगी जी की जो SIT बिठाई है, अब FIR भी हो गई है, कल हुई है ना FIR, अरेस्टिंग भी हो गई 8 लोग। तो ठीक है, हमारे लिए तो चलो, हम तो अपने दर्शन के लिए आए हैं, पूजन के लिए। ये तो ऐसे चोर चक्कर चलते ही रहते हैं बीच में, और पॉलिटिक्स भी बहुत है। चाहे आप अखिलेश यादव या जो दूसरे बाकी उसके जो समाजवादी पार्टी के हैं, सारा गन तो इन्होंने डाल रखा है। वो बंदा भी तो इन्होंने कहा था, टिक्कू के टिन्नू क्या है वो, है ना, उन्हीं का बंदा। वो क्या है, ट्रोजन हॉर्स बिठाया था इन्होंने पहले ही, स्टार्ट से ही। आपको भरोसा है पूरा सरकार पे कि हाँ? पूरा भरोसा है भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। लोग लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, एक पूरी फैमिली है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिक्कर राजस्थान से। हो गए दर्शन? हो गए? नहीं, करने जा रहे हैं। अच्छा, जो आपने खबरें सुनी होंगी कि मंदिर में चंदा देते हैं, जो चंदा देते हैं, दान देते हैं, उसमें चोरी के आरोप लगे, जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो? नहीं, चोरी हुई है, उनको तो कार्रवाई होनी चाहिए। मास्टर जी से पूछिए, ये लक्ष्य सही। क्या नाम है सर? बस ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम बैठना चाहिए ताकि आगे से किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, जो लोग चोरी कर। हाँ, ईमानदारी से काम होना चाहिए। भगवान राम की जन्मभूमि है और सभी के आस्था का प्रश्न है, और एक रुपये का हिसाब सही तरीके से होना चाहिए। आपका क्या नाम है? हम बिहार से आए हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल मेरा नाम है। ओम प्रकाश अग्रवाल जी, ये बताइए कि 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, महासचिव जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस तरह से स्ट्रांग जांच होनी चाहिए ताकि अगली बार किसी की रूह कांपे ऐसा सोचने से पहले? इसका सबसे ऊंचा स्तरीय जांच होना चाहिए और निर्दोष, ताकि इसमें एक भी निर्दोष न फंसे, और जितना भी दोषी हो उसे जितना कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, सजा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और एक निष्पक्ष भाव वाले संस्था का गठन हो, जिससे जब रामलला के दरबार में चोरी हो जाएगा तो हम लोग कहाँ आशा करेंगे कि हुआ नहीं होगा। राम राज्य में जब ऐसा हो रहा है तो आप ही बताइए कि कहाँ आशा किया जा सकता है कि न हो भाई। अभी 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रस्ट के बहुत सीनियर लोग थे। क्या लगता है वहां तक भी जांच होनी चाहिए? पूरा ऊपर तक जांच होना चाहिए, और उसके अलावा उसमें जांच में सच्चाई सामने आए। ऊपर वाले लोग यदि फंस रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो निर्दोष पाए जाएंगे तो छोड़ दिया जाए, नहीं तो उनको पर भी सजा होना चाहिए। बिना उच्च स्तरीय के मिली भगत के ये सब काम हो नहीं सकता है। मेरा नाम अर्जुन तिवारी है, मैं आराप से हूँ, पटना जिला से आया हूँ जी। किस तरह से सिस्टम बैठना चाहिए ताकि दान पात्र में, चंदे में चोरी ना हो? सबसे पहले तो यहाँ के व्यवस्थापक को देखना चाहिए
ये व्यवस्थापक ठीक रहे तो चोरी कैसे हो सकता है। सबसे पहले व्यवस्थापक को देखना चाहिए, उसके बाद उच्च स्तरीय वहाँ पर बैठक होना चाहिए, उसके बाद जो कार्रवाई आगे सरकार कर सकते हैं। क्या लगता है, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो इस ट्रस्ट के चंपत राय महासचिव थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टिन्नू जो गिरफ्तार हुआ है उनका सबसे करीबी था, जो उनका ड्राइवर भी रहा था, फिर एकदम से उसकी इतनी पावर हो गई। तो कैसे हो गई इनकी पावर बिना चंपत राय की जानकारी? और बिना घर लंका विभीषण के क्या हुआ, लंका कैसे जा रहा, रावण कैसे मारा गया? विभीषण जानता था कि कहाँ कहाँ इनका क्या है, कि मारा गया। विशेष हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, आप देखिए सुबह सुबह का वक्त है, लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, सभी को लेकर श्रद्धालुओं का ये कहना है कि सरकार पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, सिस्टम सेट किया जाएगा ताकि आगे से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, और इस पूरे मामले के अंदर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि चंदा चोरी का एक भी आरोपी, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बच ना सके। अभय पराशर के साथ साथ हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने भी अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की। वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं उन्हें कठोर सजा दी जाए। गलत तो है ना ये, अब हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ है ना, सीधा सीधा। एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है, अगर ये लोग ही ऐसा करेंगे तो विश्वास किस पे किया जाएगा? तो गलत है, दुख होता है ये। ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि भाई उन्होंने लापरवाही इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उनको जानकारी मिल गई थी लेकिन वो चीज़ों को अपने लेवल से डील कर रहे थे। आप किसी ओहदे पे बैठे हुए हो तो आपकी एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना चीज़ों को देखना। मतलब कैसे कर सकते हो आप? आपको ये शोभा नहीं देता ना। बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि मंदिर जैसी जगह पर कोई इतना अधर्मी कैसे हो सकता है। धर्म का काम है और सब अपने मतलब एक तीर्थ धाम है ये, सब अपना मतलब दर्शन करने आते हैं। कितनी दूर दूर से सब आते हैं, आस्था के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है एक तरीके से। ये बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी राम जी हैं वो सबको देखने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जांच हो रही है और योगी जी पे सभी को भरोसा है, सिर्फ मुझे ही नहीं। उन्होंने बोला है कि जिसने भी किया है उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा, बख्शा तो नहीं जाएगा।